इस समय हम बठिंडी के बिल्कुल वेव मॉल के सामने खड़े हैं और यहाँ पे ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी गुंडागर्दी आखिरकार कब खत्म होगी और कब लोगों को जो है वो निजात मिलेगी। देखेंगे यहाँ पे जो काम चल रहा है, सड़क का जो निर्माण चल रहा है, एक्सप्रेस वे जिसको कहा जा रहा है, इसके चलते एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे फंसी है। अब इसका कसूरवार कौन, अगर कोई बीच में ट्रेजेडी हो जाती है तो कौन कसूरवार है? ट्रैफिक अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल निशान जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर उठते हैं कि आखिरकार कौन इनकी जो है वो देख रेख करेगा। टोल आपको चाहिए, सड़क का एक टच भी आप जो है सही ढंग से जो है वो आप नहीं बना पाए। जगह जगह आपने जो है वो खड्डे बना के रखे हुए हैं, लोगों को परेशान करने का काम आप लोगों ने किया हुआ है। आखिरकार पिछले 3 सालों से 4 सालों से लगातार इस एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक एक भी पैच जो है वो ढंग का जो है इनसे बनाया नहीं गया, तैयार नहीं किया गया। आज अगर आपको जम्मू से बड़ी ब्राह्मणा जाना हो ना, कम से कम 1.5 घंटा जो है वो आपको जाम क्रॉस करने के बाद 1.5 घंटा लगता है आपको पहुंचने में। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गुंडागर्दी है, जो ठेकेदारों को ठेका देने के बाद पूछती तक नहीं है कि आखिरकार आपका विजन क्या है, आपने काम करना कैसे है। अब बचा था ये सिदड़ा बाईपास, अब इस बाईपास के ऊपर भी जो है जगह जगह इन्होंने खड्डे खोद दिए और कोई भी पूछने वाला नहीं है। वो देखिए अभी भी एम्बुलेंस जो है वहां पे फंसी हुई है और लगातार इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिल रही है। आप जनता भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि क्या ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गुंडागर्दी है या नहीं है। यहां तो हो कोई एक पैच जो है वो बना के तैयार किया हो और एक पैच अभी तैयार भी नहीं हुआ होता और दूसरी जगह जो है खड्डा मारने चल पड़ती है। और ये एक स्कूल की बस भी जो है यहाँ पे जाम में फंसी है। लोग तो परेशान है ही है, एम्बुलेंस वाले भी परेशान, गाड़ी वाले भी परेशान। पैसा जेब से दिया है लेकिन उसके बावजूद सभी लोग जो है वो परेशान है और मुझे समझ नहीं आती कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आखिरकार चाहती क्या है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने साफ तौर के ऊपर कुछ चीजें बताई थी कि बाहरी राज्यों से आए हुए नॉन लोकल्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके हक में कोई लोग आ गए, कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आ गए और उनकी तारीफें करना शुरू हो गए कि ये नॉन लोकल्स नहीं है, ये वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ तौर के ऊपर बता दूं कि जम्मू का डोगरा कश्मीर का कश्मीरी तभी काम कर सकता है अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम करने दे तो। अब ये नेशनल हाईवे का जो पैच है, एक पैच तैयार हुआ नहीं, अभी दूसरी जगह खड्डा मार दिया, दूसरी जगह तोड़फोड़ शुरू कर दी और मुझे समझ नहीं आती आखिरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहती क्या है, लोगों से मकसद क्या है, इस बारे में कोई पता नहीं है। ये लोग यहाँ पे परेशान हैं, ये रोज का काम हो गया यहाँ पे। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो अपनी कितनी ताकत, कितनी यथाशक्ति जो है वो दिखाएगी और क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये भी आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको याद होगा देवेंद्र सिंह राणा जी नितिन गडकरी जी से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स जो है वो नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि इतनी क्या गुंडागर्दी मच गई है कि आप लोग जो है यहाँ पे ब्लाइंड बॉक्स लगाने में तुले हुए हैं। जम्मू के रोजगार को खत्म करने की कोशिश, एक पूरी साजिश जो है वो की जा रही है। नितिन गडकरी जी ने जो था वो वादा किया, आश्वासन दिया कि यहाँ पे ब्लाइंड वॉल जो है वो नहीं लगाई जाएगी और सुनने में ये भी आया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों की क्लास भी ली गई। देवेंद्र सिंह राणा जी भी वहां पे मौजूद थे। क्लास ली गई कि सिटी के बीचों बीच कहीं पे भी आपको ब्लाइंड वॉल जो है वो नहीं लगानी है। आपको जो भी फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं वो बिल्कुल पिलर्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। लेकिन सुनने वाला कौन है जी, मानता कोई है नहीं। बाहरी राज्यों से आए हुए लोग वो जम्मू के लोगों के ऊपर हावी हैं और हमारे जम्मू के लोग, हमारे कश्मीर के लोग बीच में जो जयचंद बने हुए हैं वो ये कहते हैं कि छोड़ो जी,
ये भी तो इंडियंस है। अरे हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा कि ये इंडियंस नहीं है, लेकिन याद कीजिएगा जिस दिन आपके हाथों से पूरे तरीके से रोजगार चला जाएगा ना, तो उस दिन आप पछताओगे। आज वक्त है, उठ खड़े हो जाओ, अपने हक हकूक के लिए जो है अपनी आवाज बुलंद करना सीखो। अभी आप देखें, मैं आपको लेके चलूंगा, ये ब्लाइंड वॉल्स जो है वो जो लगाई जा रही है, ये ब्लाइंड वॉल्स जो है वो लगाने के बाद क्या नतीजा होगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड से कनेक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ का जो रोजगार है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कनेक्टिविटी जीरो हो जाएगी। यानी कि कुंजवानी से लेके सिदड़ा तक जो ये फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उस फ्लाईओवर में बिल्कुल जीरो कनेक्टिविटी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है वो हो जाएगी। और लोग ये कहते हैं कि अगर काम कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन मेरा सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है कि आखिरकार आप साबित क्या करना चाहते हैं। आपको समझाने के बाद भी जो है आपको समझ नहीं आता कि आखिरकार किस तरह से जो है आपको काम करना है। नितिन गडकरी जी ने जो है वो क्या कहा और आप कर क्या रहे हैं। ये ब्लाइंड वॉल्स आप देखिए, इस तरह की ब्लाइंड वॉल्स जो है वो लगा दी जाएंगी, और जब इस तरह की ब्लाइंड वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर दी जाएंगी तो उसके बाद आपकी गाड़ी जो है ना ही लेफ्ट साइड को जा सकती है ना ही राइट साइड को जा सकती है, और टोटल कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि नितिन गडकरी जी ने साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि यहाँ पे जो है किसी भी किस्म की जो है वो ब्लाइंड वॉल जो है वो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन गुंडागर्दी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गुंडागर्दी जो है वो साफ तौर के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी आप जनता अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप इसी तरह से बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। और मेरा जवाब उन लोगों को है जो लोग ये कहते हैं कि बाहरी राज्य वाले क्या क्या लफ्ज है नॉन लोकल। मैं आज भी ये कहूंगा कि नॉन लोकल हावी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।